वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मॉकपोल सर्टिफिकेट कैसे फिलअप करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जिस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता है, असेंबली इलेक्शन या पार्लियामेंट्री इलेक्शन, दोनों इलेक्शन में ये मॉकपोल सर्टिफिकेट फिलअप करना सेम प्रोसेस है। तो चलिए, हम सभी जानते हैं सभी फॉर्म और कवर में पहले एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क देना चाहिए। तो हम ऊपर कोने में राइट साइड में एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क दे दिया। अभी देखिए, इसमें लिखा हुआ है दिस इज सर्टिफाइड दैट आई प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो इसमें पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो नेम है, इस पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। मानिए उसका नाम है बामाचरण पाल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट द पोलिंग स्टेशन नंबर। तो आपका जो बूथ का नंबर है, पोलिंग स्टेशन का नंबर मानिए 123 ऑफ डैश असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपका बूथ जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंतर्गत है उसका नाम देना पड़ेगा। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली सेगमेंट मानिए 277 दुर्गापुर पश्चिम। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका जो जहां बूथ है उसका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम देना होगा, मानिए 39 बर्धमान दुर्गापुर। तो आई कॉन्डक्टेड द मॉकपोल एट, नॉर्मली मॉकपोल हम कितना बजे स्टार्ट करते हैं? 6:15। थोड़ा 6 बजे का शेड्यूल टाइम है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। तो मानिए 6 बजे के 15 मिनट के आसपास हमने मॉकपोल स्टार्ट किया। द पोल डे, दैट इज जिस दिन आपका पोल होगा, वोट का डेट, उसी दिन का आप डेट इसमें डाल दीजिए। अब इसमें देखिए, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर है, बैलेट यूनिट का सीरियल नंबर है और वीवीपैट का भी सीरियल नंबर है। तो तीनों सीरियल नंबर हम इस पे ये सब सारे काम आप वोट जिस दिन होगा उसके पहले दिन बूथ में जाके फिलअप करके रखिएगा। नाउ ए टोटल कितने मॉकपोल में वोट हमने डाला है उसका नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मानिए हम टोटल 52 वोट्स डाला है। टोटल डिटेल्स कैलकुलेशन यहाँ दिखाएंगे हम। तो ए टोटल नंबर ऑफ 52 वोट्स वर कास्ट फॉर ईच कैंडिडेट एंड ऑल्सो फॉर नोटा। तो नोटा को मिला के, सारी कैंडिडेट को मिला के हमने टोटल 52 वोट्स डाला है। एंड इट वॉज वेरीफाइड दैट द एलईडी लाइट वॉज गेटिंग लीट अप अगेंस्ट द करेक्ट कैंडिडेट। बैलेट यूनिट में हमने जिस कैंडिडेट में का ब्लू बटन प्रेस किया है उसके अगेंस्ट जो एलईडी लाइट है वो लाइट ऑन हुआ, इसका सर्टिफिकेट हमको देना पड़ेगा नोटा को लेके। एंड व्हेन द बटन वॉज प्रेस्ड एंड बीप साउंड वॉज प्रॉपरली हर्ड। जब वोट हुआ तो उसके बाद जो ईवीएम से एक साउंड निकलता है तो वो साउंड हुआ है ऐसा हमको डिक्लेयर देना पड़ेगा। तो अभी ये नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो जिसके अगेंस्ट हमने जितना मॉकपोल किया है उसका सब डिटेल्स हमको देना पड़ेगा। तो मानिए एक पहला, और ये जो कैंडिडेट का सीरियल आप यह एंट्री करेंगे एज पर बैलेट यूनिट सीरियल नंबर। बैलेट यूनिट में जो बैलेट पेपर है उसमें आपको सीरियल नंबर, उम्मीदवार की नेम, उसका पार्टी नेम, उसका सिंबल, उसका पिक्चर सब मिल जाएगा। एज पर सीरियल बैलेट यूनिट आप एज पर सीरियल यहाँ पे एंट्री कीजिएगा और ये पहले दिन एंट्री करके रखिएगा। तो मानिए उसका सारे कैंडिडेट्स का नाम हमने पहले, ये आप वोट के पहले दिन करके रखिएगा। तो इतना है। तो अभी वोट कैंडिडेट 1 को हमने 10 वोट दिया है, उसका एजेंट 10 वोट दिया है। कैंडिडेट 2 का भी 10 वोट दिया है, कैंडिडेट 3 का भी 10 वोट दिया है। और मानिए इस 4 कैंडिडेट का एजेंट है और उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को 10 वोट देके टेस्ट किया है। तो बाकी कैंडिडेट्स को हमको मिनिमम 3 वोट्स देना पड़ेगा, ये रूल है। तो बाकी जो कैंडिडेट्स है हम टोटल नोटा को लेके देखिए 3 और रेस्ट कैंडिडेट्स को हमने 3 वोट मिनिमम डाल दिया। तो अभी देखिए टोटल 52 वोट हो गया। अब नंबर ऑफ वोट्स डिस्प्लेड इन सीयू ऑन चेकिंग द रिजल्ट। जब मॉकपोल खत्म हो जाता है तो हम लोग जानते हैं सीयू का पहले क्लोज बटन दबाना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट बटन दबाने के बाद रिजल्ट सही दिखाया कि नहीं उसका हिसाब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो रिजल्ट सही होगा, इसीलिए हमने रिजल्ट को यहाँ डाल देते हैं। देखिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेपर प्रिंटेड। अभी जो वीवीपैट में जो पेपर प्रिंट होके निकला है
तो जिस कैंडिडेट को हमने 10 वोट्स दिया है उसके नाम पे 10 स्लिप निकाला है कि नहीं, ये इस कलम में लिखना पड़ेगा। तो जरूर निकालेंगे, नहीं तो मशीन डिस्टर्ब होगा तो मशीन चेंज करना पड़ेगा। तो हम सब सेम कर देते हैं। और ये जो 3 कॉलम है ये सब सेम है कि नहीं, ये इस लास्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो सभी येस होगा, नहीं तो मशीन गोलमाल होगा, तो मशीन रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सभी को हम येस कर देंगे। तो ये है, एक बार आप टोटल वोट देखिए, टोटल 52 वोट्स हो गया जो हमने पहले यहाँ पर लिखा था। तो ये है कैंडिडेट्स का डिटेल्स। हम जिस कैंडिडेट्स को जितना वोट डाला है मॉक पोल के दौरान उसका डिटेल्स इसमें है। तो इसके बाद देखिए क्या है, आई हैव क्लियर द मेमोरी ऑफ द ईवीएम। तो आफ्टर मॉक पोल वी नो द क्लोज बटन को प्रेस करना होगा, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद क्लियर। तो क्लियर करके सारे मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है। एंड ऑल्सो रिमूव द प्रिंटेड पेपर स्लिप्स ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट में जो मॉक पोल स्लिप होता है उसको वहाँ से निकाल के उसके पीछे में मॉक पोल स्लिप स्टैम्प देके उसको ब्लैक कवर में भर के एक प्लास्टिक कवर में पिंक पेपर से सील करना पड़ेगा। तो वो तो सीलिंग प्रोसेस है। तो हमने सारे क्लियर कर दिया बाय प्रेसिंग द टोटल एंड सीइंग द टोटल शोन एज जीरो। मतलब उसके बाद कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन प्रेस करके हमने देख लिया है कि रिजल्ट 0 शो कर रहा है, मतलब अभी कंट्रोल यूनिट में कोई वोट नहीं है। तो अभी 6 नंबर पॉइंट में देखिए, उसके बाद पोल स्टार्ट डेट एंड टाइम सीन ऑन सीयू। जब एक्चुअल पोल हमने शुरू किया था तो कंट्रोल यूनिट का जो डिस्प्ले है उसमें टाइम और डेट क्या दिखाया है। तो मानिए डेट जो है वो पोल डेट है और टाइम नॉर्मली 7 AM हम वोट शुरू करेंगे। और इसके बाद ऊपर में जो लिखा है जो मॉक पोल के दौरान जितना एजेंट उपस्थित है, प्रेजेंट है कैंडिडेट्स का, उसका डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स नेम, एजेंट्स नेम, उसका पार्टी का नेम और एजेंट का सिग्नेचर। तो सारे हमने इस पे डाल दिया है। देखिए एजेंट का सिग्नेचर और उसका कैंडिडेट, ये जो सारी चीज़ है ये आपको फॉर्म 7A से मिल जाएगा। फॉर्म 7A याद रखिएगा, फॉर्म 7A में कैंडिडेट का नाम, उसका पार्टी का नाम सब आपको मिल जाएगा। तो पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर मिल गया है। अभी जो है देखिए एट द टाइम ऑफ शेड्यूल टाइम, अभी अगर एक और 9 एजेंट है, एक से अधिक एजेंट है तो आप 6 बजे मॉक पोल स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक भी एजेंट नहीं होता है और एक एजेंट होता है तो हमको और थोड़ा 15 मिनट्स इंतज़ार करना पड़ता है। तो मानिए कि एक भी एजेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर एजेंट एक से ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो हम क्या करेंगे, हम उस वक्त यहाँ पे ये जो आइटम है इस पे हम स्ट्राइक आउट कर देंगे, ये स्ट्राइक आउट कर देंगे अगर 1 से ज़्यादा एजेंट होगा। लेकिन अब मानिए 1 से ज़्यादा एजेंट नहीं है, कोई भी एजेंट नहीं है और एक एजेंट है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम यहाँ लिखेंगे कि नो पोलिंग एजेंट वाज प्रेजेंट और द एजेंट ऑफ ओनली 1 कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। जो होगा इसमें उसका हम मार्किंग कर देंगे। कैसे मार्किंग कर देंगे, अगर एक एजेंट होगा तो इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे, अगर नो पोलिंग होता तो इसको स्ट्राइक आउट कर देंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि और 15 मिनट्स इंतज़ार करने के बाद 6:30 में हमने मॉक पोल स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर आपका बूथ में माइक्रो ऑब्जर्वर हो तो उसका सिग्नेचर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखिए। उसके बाद हम यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर करेंगे और डिस्टिंग्विशिंग मार्क देंगे, पोलिंग स्टेशन नंबर देंगे, पोलिंग स्टेशन नेम देंगे और लेफ्ट में डेट और टाइम पुट कर देंगे। टाइम 6:50 माने वोट शुरू होने से पहले का टाइम दीजिएगा। तो दोस्तों ये था मॉक पोल सर्टिफिकेट फिलअप करने का प्रोसेस। इसके बाद मैं और भी लोकसभा के जुड़े हुए वीडियो हिंदी में लाऊंगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है, आप लोग देखिए उस वीडियो को, इस वीडियो के स्क्रीन पे आ जाएगा। और आपके जो सारे दोस्त हैं जिसको वोटिंग ड्यूटी आया है, इलेक्शन ड्यूटी, सबको इस वीडियो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो जब भी मैंने नया वीडियो डालूंगा चुनाव के तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
थैंक यू दोस्तों, वेलकम।